श्लोक नंबर 47 और 48 में कहा है कि अर्जुन ये मेरा वास्तविक रूप है, ये काल रूप, 1000 भुजाओं वाला, 1000 हाथों वाला, 1000 पैरों वाला बढ़ा हुआ ये काल हूं, और ये मेरा यथार्थ रूप है, ये मेरा स्वरूप है वास्तविक। और इसकी प्राप्ति, इसके दर्शन अब वर्तमान में मैंने तुझे दिए हैं, इससे पहले किसी ने नहीं देखा और न ही आगे कोई देख सकेगा। न वेदों में वर्णित विधि से, न जप से, न तप से, न किसी क्रियाओं से भी मेरे इस वास्तविक काल रूप के कोई दर्शन नहीं कर सकता। ये मेरा स्वरूप है। इससे सिद्ध है कि वेदों में वर्णित विधि से परमात्मा प्राप्ति नहीं है, उससे अन्य लाभ है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। मेरा एक ओम नाम है, मुझ ब्रह्म का केवल एक अक्षर ओम है, और उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है, शरीर छोड़कर जाते समय यानी अंतिम श्वास तक जो इसका जाप करता है, वो मेरे वाली गति को प्राप्त करता है। ब्रह्म साधना ओम नाम के जाप से क्या प्राप्ति होती है? ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। श्रीमद् देवी भागवत में 7वें स्कंद में गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित प्रश्न नंबर 562 और 63 पर देवी खुद कह रही है हिमालय राजा से कि राजन मेरी भी साधना त्याग दीजिए, सब साधनाएं छोड़कर केवल यदि मोक्ष प्राप्ति करनी है, ओम नाम का जाप जप, ओम नाम का जाप जप है ये आत्मा, और सब पूजाएं, सब साधनाएं, सब बातों को त्याग दे, उससे वो ब्रह्म प्राप्ति होगी, ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा। और वो ब्रह्मलोक में रहता है, ऊपर दिव्य आकाश रूपी ब्रह्मलोक में रहता है। तो इससे सिद्ध हुआ कि ओम नाम के जाप से ब्रह्म की प्राप्ति मीन ब्रह्मलोक में पहुंच जाता है ये प्राणी, बाकी उसके दर्शन नहीं होते। ब्रह्मलोक में पहुंच जाता है ये प्राणी, और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी फिर पुनर्वर्ती में है, उनका पुनर्जन्म मृत्यु सदा बना रहता है। तो इससे सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरा ये स्वरूप है, मेरी प्राप्ति न किसी जप से, न तप से, न किसी क्रिया से, वेदों में वर्णित विधि से भी, यज्ञ आदि से भी मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। इससे सिद्ध है कि वेदों में वर्णित विधि से प्रभु प्राप्ति नहीं है, अन्य उपलब्धियां हो जाती हैं, सिद्धियां आ जाती हैं, स्वर्ग महास्वर्ग प्राप्त हो जाता है, जिसको ब्रह्मलोक कहते हैं, महास्वर्ग को। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। अध्याय नंबर 11 का ये देखिएगा, गीता अध्याय नंबर 11 का श्लोक नंबर 32। इसमें गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूं, इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रकट हुआ हूं।
जो प्रतिपक्ष की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, और अर्थात तेरे युद्ध ना करने पर भी सबका नाश हो जाएगा। मैं काल हूं। अब ये क्या कहता है, अध्याय नंबर 11 का और श्लोक नंबर 46 फिर देखिएगा। 46, 47, 48 तीनों में बहुत कुछ क्लियर होगा। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए, गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूं। इसलिए हे विश्वरूप यानी काल रूप में प्रकट, हे सहस्र बाहो यानी 1000 भुजा वाले भगवान, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। अब यहां क्या कहता है गीता ज्ञानदाता भगवान श्री भगवान वाच, ये है श्री भगवान वाच। और यहां देखिए 47 पे, हे अर्जुन अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजों में सबका आदि सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है। मैंने अपना विराट रूप दिखा दिया, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। 48 में कहा है, अध्याय नंबर 11 का ही यह श्लोक 48 है। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेदों और यज्ञों के अध्ययन से, इसका अर्थ है न तो वेदों से और न यज्ञों के और न ही स्वाध्याय से, वेदों में जो ज्ञान गायत्री मंत्र जाप कराने कहते इससे भी नहीं, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से तेरे अतिरिक्त दूसरे द्वारा देखा जा सकता हूं। स्पष्ट कर दिया है कि मैं हे अर्जुन इस मनुष्य लोक में इस प्रकार रूप वाला मैं न वेदों और यज्ञों के अध्ययन से, न अर्थात वेदों में वर्णित विधि जो यज्ञ आदि है उनसे, और न दान से और न क्रियाओं से और न उग्र तपों से तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूं। किसी के द्वारा न उग्र तपों से तेरे अतिरिक्त दूसरे द्वारा देखा जा सकता हूं, अर्थात नहीं देखा जा सकता। अब यहां समस्या आती है थोड़ी सी 49 में, मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर उसी मेरे यानी चतुर्भुज रूप को फिर देख। शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को तो फिर देख। ये विष्णु रूप बना लिया इसने, विष्णु रूप। अध्याय नंबर 11 का अब आपने 49 देख लिया, अब 50 देखो। ये 50 है। ये वासुदेव भगवान ने, अब ये कौन बोल रहा है, संजय बतावा है। वासुदेव भगवान ने अर्जुन को के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया, और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य रूप होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। अर्जुन उवाच, हे जनार्दन, आपके इस
अति शांत स्वरूप मनुष्य रूप को, ये 4 भुजा वाले को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हो गया हूं, विष्णु रूप में आ गया। फिर यू अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया। पहले डर गया था, घी बंद रही थी इसकी 52 में। मेरा जो चतुर्भुज टूल, अब ये श्री भगवान वाच काल बोलता है, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है वह सुदर्शनम यानी सुदर्शन है, अर्थात इसके दर्शन बड़े दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते हैं, यानी चतुर्भुज रूप विष्णु रूप भी सब नहीं देख पाते। 53 में क्या बताया है, जिस प्रकार तुमने मुझको देखा और इस प्रकार चतुर्भुज वाला रूप मैं न वेदों से वर्णित विधि में, न तप से, न दान से, न यज्ञों से देखा जा सकता हूं। आगे देखो, परंतु अर्जुन, ये चम्मन में 53 तक पढ़ लिया। परंतम अर्जुन, परंतु हे परंतम अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए मैं शक्य हूं। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला, मेरा प्राण, मेरा भक्त, आसक्ति रहित है, संपूर्ण प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। इसका अर्थ सीधा सही ये लास्ट है, ये खत्म हो गया 11वां अध्याय। अपने आत्मा अब काल ने स्पष्ट कर दिया है, मेरी प्राप्ति ना वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी तप से, ना जप से, ना ज्ञान से, ना किसी प्रकार से, कोई नहीं, ना क्रियाओं से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती।